प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपको सरल रेखा में गति पाठ नंबर 3 में विभिन्न भौतिक राशियों में ग्राफ खींचना बताएंगे। यहाँ पर विभिन्न भौतिक राशियों में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमेशा y अक्ष और x अक्ष के साथ खींचा जाता है। तो एक भौतिक राशि को हम y अक्ष पर लेते हैं और एक भौतिक राशि को हम x अक्ष पर लेते हैं। तब इस ग्राफ से आपको दो नई भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं। एक होती है y अक्ष बटे x अक्ष से, मतलब y अक्ष और x अक्ष के अनुपात से, और दूसरी होती है y अक्ष और x अक्ष के गुणनफल से। अब y अक्ष और x अक्ष पर जो भी भौतिक राशियां ली हैं उनके गुणनफल से, या y अक्ष और x अक्ष के अनुपात से। वहाँ पर जो भी भौतिक राशियां ली होंगी वो उन्हीं का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम सरल रेखा में गति चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले जो ग्राफ के बारे में बता रहे हैं वो बता रहे हैं आपको दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ। यहां पर दूसरा इसी के साथ बताएंगे, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा और दोनों का ग्राफ भी खींच जाएगा। विस्थापन समय ग्राफ। हमने आपको बताया है कि दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है। इन दोनों में हमने अंतर के लिए एक वीडियो बनाया था जो आपने देखा है, और उसे आप पुनः दोबारा से भी देख सकते हैं। तो पहली बात, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। तो दूरी को अगर हम y अक्ष पर लें और समय को हम x अक्ष पर लें और आपका ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा आए, तो इसका मतलब है कि दूरी स्थिर है। तो इसका मतलब यहाँ पर दूरी स्थिर है और समय बढ़ता जा रहा है, समय अनंत है। तो इसका इस ग्राफ का मतलब हुआ कि दूरी स्थिर है, या ये कह सकते हैं कि विरामावस्था है। वस्तु गति नहीं कर रही है, या ये भी कह सकते हैं कि दूरी के साथ चाल को पढ़ाया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि चाल शून्य है। ठीक इसी तरह से यहाँ देखें कि y अक्ष पर विस्थापन ले लें और x अक्ष पर समय ले लें, तो यहाँ ये भी विरामावस्था की कंडीशन है। इसमें भी ठीक ग्राफ इसी तरह से हो, x अक्ष के समानांतर हो या समय के समानांतर हो। तो ये भी आपका विरामावस्था को दिखाता है। क्योंकि विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, विस्थापन आपका स्थिर है। यहाँ दूरी स्थिर है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये विरामावस्था को शो करता है। और इसमें आप जो वेग है वो आपका शून्य है। दूसरा ग्राफ इसी में हम देखें, यहाँ आपकी दूरी है और ये आपका समय है। तो अगर ये इसके साथ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आपका स्लोप है, और इसमें हर जगह पर स्लोप जो है एक स्थिर प्राप्त होगा। तो tan थीटा बराबर स्लोप बराबर y अक्ष और x अक्ष, और y अक्ष पर आपकी दूरी है
और ये समय है, और दूरी बटे जो समय होता है वो चाल के बराबर होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर चाल। जब थीटा नहीं बदल रहा है तो चाल भी नहीं बदल रही है, इसका मतलब आप इस समय कह सकते हैं कि चाल इसकी स्थिर है। और चाल स्थिर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें त्वरण जो है शून्य है। ठीक इसी तरह से यहाँ देखें, इसी ग्राफ को विस्थापन समय के साथ y अक्ष पे आपने विस्थापन लिया है, x अक्ष पे आपने समय लिया है। तब आप देखेंगे इसके अंदर कि जो सीधी रेखा है यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो नहीं बदल रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो स्लोप है इक्वल टू tan थीटा बराबर y ओवर x बराबर विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे जो समय होता है वो चाल के बराबर नहीं होता है, यहाँ पर ये जो है वेग के बराबर होता है। तो वेग बराबर स्थिर, या कह सकते हैं कि त्वरण बराबर 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नई भौतिक राशि प्राप्त हुई है त्वरण चाल, वो जो है दूरी बटे समय से प्राप्त हुई है। लेकिन दूरी और समय का अगर गुणा किया जाए यहाँ पर तो आपको कोई भी भौतिक राशि प्राप्त नहीं होगी, यानी कि केवल y और x के अनुपात से ही भौतिक राशि प्राप्त हो रही है, गुणनफल से कोई भौतिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको वेग प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर आपको चाल प्राप्त हो रही है। तीसरा आप देखें, यहाँ पर आपका x अक्ष पर दूरी है, y अक्ष पर दूरी है और x अक्ष पर आपका समय है। इसके अंदर अगर इस तरह से ग्राफ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं इसे, तो आप देखेंगे इस जगह पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है ग्राफ पर वो आपको tan थीटा देती है, तो ये थीटा है। और इस जगह से यहाँ से अगर ग्राफ खींचेंगे आप तो ये थीटा है। तो आप देखेंगे इसमें हर बार हर स्पर्श रेखा पर tan थीटा का मान बढ़ रहा है। तो tan थीटा या स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब चाल बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है। अब इसी में अगर ग्राफ इस तरह से होता, इस पे दूरी है और समय, तो यहां पर ये आपकी घटती चाल है, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक बिंदु पर tan थीटा का मान घटता जाएगा, मतलब स्लोप घट रहा है। और यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, मीन्स थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। ये आपका चौथा ग्राफ था। पांचवें ग्राफ में अगर हम इसी तरह से तीसरा और चौथा ग्राफ हम विस्थापन के साथ बनाएं तो आप देखेंगे यहां पर ये विस्थापन है, यहां समय है। तो अगर इसका ऐसे ग्राफ आता है तो आप यहां पर कहेंगे कि वेग बढ़ रहा है, बढ़ता वेग। और यही ग्राफ अगर इस तरह से आ रहा है y अक्ष पर विस्थापन है, तो इसे कहेंगे हम घटता वेग। ये घटता हुआ वेग है, यहाँ पर ये घटती हुई चाल है, क्योंकि ये दूरी और समय के साथ का ग्राफ है, हमने ऊपर से दिखाया है, और ये विस्थापन और समय के साथ ग्राफ है। तो विस्थापन और के साथ जो आता है वो वेग आता है,
और दूरी के साथ जो आता है वो चाल आती है। अब 5वें नंबर पर अगर हम जरा ये देखें कि ये दूरी है, ये समय है, और ग्राफ आपका y अक्ष के समानांतर है। इस वाले ग्राफ में ये x अक्ष के समानांतर था, ये y अक्ष के समानांतर है। तो आप इसमें देखेंगे कि समय स्थिर हो गया है और समय कभी रुकता नहीं है, समय कभी स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ पर समय स्थिर है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ असंभव है, ऐसा ग्राफ कभी नहीं हो सकता दूरी और समय के साथ। ठीक, 6वें ग्राफ में हम देखें, यहाँ पर ये हमने यहाँ दूरी ली है, यहाँ समय है। अगर हम ग्राफ इस तरह से खींचें तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जो दूरी है ये ऋणात्मक दिशा में तय कर रही है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। इसलिए ये भी असंभव है। अगर इस तरह का ग्राफ बनता है जिसमें दूरी को ऋणात्मक दिखाया जा रहा है तो वो ग्राफ असंभव होगा, चाहे वो किसी भी रूप में आपको दिया हो। लेकिन दूरी अगर वहाँ ऋणात्मक आ रही है तो आप कह सकते हैं कि वो ग्राफ असंभव है। ठीक उसी तरह से यहाँ 5वां विस्थापन और समय के साथ बनाएं। तो ये विस्थापन हो गया इधर, और ये यहाँ पर आपका समय हो गया। अगर इसमें ऐसा ग्राफ आता है तो ये असंभव है। ठीक उसी तरह से लेकिन 6वें ग्राफ में अगर आप देखें, यहां पर तो ये आपका विस्थापन है, सॉरी समय है। ये आपका समय अक्ष था, यहाँ आपकी दूरी है ये, और ये आपका समय है। यहाँ पर आपका ये विस्थापन है। तो विस्थापन ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। लेकिन विस्थापन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ये वाला ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ के साथ संभव है, ये ग्राफ संभव है। तो आप लिख सकते हैं ये ग्राफ संभव है। अगर कोई ग्राफ ऐसा खींचा जा रहा है विस्थापन समय के साथ जिसमें विस्थापन ऋणात्मक आ रहा है तो वो ग्राफ संभव है, हो सकता है। लेकिन ग्राफ में दूरी समय के ग्राफ में अगर दूरी को ऋणात्मक दिखाया जा रहा है तो वो ग्राफ संभव नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो मैंने आपको दूरी समय ग्राफ के साथ 6 ग्राफ पढ़ाए, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से मैंने विस्थापन समय ग्राफ के साथ भी 6 पढ़ाए हुए हैं। यहाँ से आपको चाल प्राप्त होती है, यहाँ से आपको वेग प्राप्त होता है। यहाँ पर ये दोनों ग्राफ असंभव हैं, जबकि यहाँ पर ये वाला ग्राफ असंभव है, जबकि ये वाला ग्राफ संभव है। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो मैंने आपको दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ इस वीडियो में पढ़ाया है। अगले वीडियो में हम आपको वेग समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ पढ़ाएंगे। थैंक यू।